कन्हैया ने कुब्जा को अपने नजदीक आने को कहा। जैसे ही कुब्जा कन्हैया के पास आई, बाल कृष्ण ने उसकी ठोड़ी से 3 अंगुली लगाई और जरा सा झटका दिया तो वो परम सुंदरी बन गई। जिस पर गोविंद कृपा कर दे उसके लिए इससे बड़ी बात और क्या है। बाएं हाथ से प्रभु ने धनुष को उठाया और जितनी देर में पलक गिरते हैं उतनी देर में धनुष के उस त्रिविक्रम प्रभु से आशीर्वाद लेकर के जाती है। कहते हैं मार्ग में कंस कुबलिया पीड़ नाम के एक हाथी को मदिरा पान करा के और कन्हैया जिस मार्ग से कृष्ण और बलराम आ रहे हैं उस मार्ग में उस कुबलिया पीड़ हाथी को छोड़ा जाता है। लेकिन उस कुबलिया पीड़ हाथी का भी वध करते हैं। उसके बाद कंस मामा के धनुष यज्ञ में पहुंचते हैं। अनेक योद्धाओं से बलवानों से युद्ध करते हैं, सबको पराजित करते हैं और उस धनुष यज्ञ में जो धनुष रखा है कन्हैया जाते हैं। बाएं हाथ से प्रभु ने उस धनुष को उठाया और जितनी देर में पलक गिरती है उतनी देर में धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। ये वही धनुष है जो बाबा भोलेनाथ ने कंस को देकर कहा था कि इस धनुष को जो तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। चारों ओर से कंस की सुरक्षा बढ़ा दी गई। सैनिक कहने लगे आप क्यों चिंता करते हैं, हम लोगों के होते हुए कृष्ण बलराम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कंस महाराज का सिंहासन ऊंचाई पर लगा हुआ है। सीढ़ियां चढ़कर कृष्ण बलराम दोनों भैया रंगभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। आचार्य सुखदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। मल्लाराम सगर्णा नरवरः श्रीनाम स्मरो मूर्तिमान गोपालां स्वजनो सतां क्षिप्रुतां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतिर्विराड विदुषा तत्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवते विदितो अनन्तं गता साग्रज। कृष्ण तो एक ही है, लाखों नरनारी बैठे हैं। आश्चर्य है कि एक ही कृष्ण सबको अलग अलग रूप में दिखाई देता है। जो बड़े बड़े मल्ल पहलवान हैं उन्हें मेरा गोविंद पहाड़ जैसा विशाल दिखाई देता है। नव युवतियों को कन्हैया कामदेव के समान सुंदर दिखाई देते हैं। राजकुमारों को कृष्ण राजकुमार दिखते हैं और नौ समझ जो लोग हैं जिनमें बुद्धि नहीं है उनको मेरे कन्हैया साधारण मनुष्य के रूप में दिखते हैं। इसलिए तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है बहुत सुंदर। जागी रही भावना जैसी जागी रही भावना जैसी जागी रही भावना जैसी जागी रही भावना जैसी प्रभु मुरारी थे गीत जैसी प्रभु
जैसे जैसे कन्हैया आगे बढ़ते हैं, अनंत रूपों में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। सबको अलग अलग रूपों में दर्शन दे रहे हैं। और कंस जब मेरे कन्हैया को देखते हैं तो कंस को कन्हैया साक्षात काल के रूप में दिखाई देते हैं। चाणूर मुष्टिक कहने लगे, आओ कृष्ण, हमने तुम्हारी लीला बहुत सुनी है। गोकुल में तुमने बड़े बड़े नाटक किए हैं, आज हमारे साथ तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। कन्हैया कहने लगे कि भैया लड़को तो हमें आवे ही ना है, कैसे लड़ेंगे।